एक बहुत प्रसिद्ध लामा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं 5 वर्ष का था तो मुझे विद्यापीठ में पढ़ने के लिए भेजा गया। रात को मेरे पिता ने मुझसे कहा, तब मैं केवल 5 वर्ष का था। रात को मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि कल सुबह 4 बजे तुझे विद्यापीठ भेजा जाएगा और स्मरण रहे, सुबह तेरी विदाई के लिए ना तो तेरी माँ होगी और ना मैं मौजूद होऊंगा। माँ इसलिए मौजूद नहीं रखी जा सकती कि उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और रोती हुई माँ को छोड़कर तू जाएगा तो तेरा मन पीछे की तरफ होता रहेगा। और हमारे घर में ऐसा आदमी कभी पैदा नहीं हुआ जो पीछे की तरफ देखता हो। मैं इसलिए मौजूद नहीं रहूँगा कि अगर तूने एक बार भी घोड़े पर बैठकर पीछे की तरफ देख लिया तो तू फिर मेरा लड़का नहीं रह जाएगा। फिर इस घर का दरवाज़ा तेरे लिए बंद हो जाएगा। नौकर तुझे विदा दे देंगे सुबह। और स्मरण रहे, घोड़े पर से पीछे लौटकर मत देखना। हमारे घर में कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ जो पीछे की तरफ लौटकर देखता हो, और अगर तूने पीछे की तरफ लौटकर देखा तो समझ लेना इस घर से फिर तेरा कोई नाता नहीं रहेगा। 5 वर्ष के बच्चे से ऐसी अपेक्षा। 5 वर्ष का बच्चा सुबह 4 बजे उठा दिया गया और घोड़े पर बिठा दिया गया। नौकरों ने उसे विदा कर दिया। चलते वक्त नौकर ने भी कहा, बेटे होशियारी से, मोड़ तक दिखाई पड़ता है पिता ऊपर से देखते हैं, मोड़ तक पीछे लौटकर मत देखना। इस घर में सब बच्चे ऐसे ही विदा हुए, लेकिन किसी ने भी पीछे लौटकर नहीं देखा। और जाते वक्त नौकर ने कहा कि तुम जहाँ भेजे जा रहे हो वह विद्यापीठ साधारण नहीं है। वहाँ देश के जो श्रेष्ठतम पुरुष उस विद्यापीठ से पैदा होते हैं। वहाँ बड़ी कठिन परीक्षा होगी प्रवेश की। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हर कोशिश करना कि उस प्रवेश परीक्षा में प्रविष्ट हो जाओ, क्योंकि वहाँ से असफल हो गए तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। 5 वर्ष का बच्चा, उसके साथ ऐसी कठोरता। वह घोड़े पर बैठ गया और उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरी आंखों में आंसू भरने लगे, लेकिन पीछे लौटकर कैसे देख सकता हूँ उस घर को, पिता को, जिस घर को छोड़कर जाना पड़ रहा है मुझे अनजाने में। इतना छोटा हूँ लेकिन लौटकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मेरे घर में कभी किसी ने लौटकर नहीं देखा। और अगर पिता ने देख लिया तो फिर इस घर से हमेशा के लिए वंचित हो जाऊंगा। इसलिए कड़ी हिम्मत रखी और आगे की तरफ देखता रहा, पीछे लौटकर नहीं देखा। इस बच्चे के भीतर कोई चीज़ पैदा की जा रही थी। इस बच्चे के भीतर कोई संकल्प जगाया जा रहा है जो इसके नाभि केंद्र को मजबूत करेगा। यह बाप कठोर नहीं है, ये बाप बहुत प्रेम से भरा हुआ है। और हमारे सब माँ बाप गलत हैं जो प्रेम से भरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वे भीतर के सारे केंद्रों को शिथिल किए दे रहे हैं। भीतर कोई बल, कोई संबल खड़ा नहीं किया जा सकता। वह स्कूल में पहुंच गया। 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा, उसकी क्या सामर्थ्य है और क्या हैसियत। स्कूल के प्रधान ने, विद्यापीठ के प्रधान ने कहा कि आज यहाँ की प्रवेश परीक्षा कठिन है। दरवाजे पर आंख बंद करके बैठ जाओ और जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक आंख मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। यही तुम्हारी प्रवेश परीक्षा है। अगर तुमने आंख खोल ली तो हम वापस लौटा देंगे, क्योंकि जिसका अपने ऊपर इतना भी बल नहीं कि कुछ देर तक आंख बंद किए बैठा रहे, वह और क्या सीख सकेगा। उसके सीखने का दरवाज़ा ख़त्म हो गया, बंद हो गया। फिर तुम उस काम के लायक नहीं हो। फिर तुम जाकर और कुछ करना। 5 वर्ष के छोटे से बच्चे को, वह बैठ गया दरवाजे पर आंख बंद करके। मक्खियाँ उसे सताने लगीं।
लेकिन आँख खोलकर नहीं देखना है, क्योंकि आँख खोलकर देखा तो मामला ख़त्म हो जाएगा। छोटे मोटे जो दूसरे बच्चे स्कूल में आ जा रहे हैं, कोई उसे धक्का देने लगता है, कोई उसको परेशान करने लगा है, लेकिन आँख खोलकर नहीं देखना है, क्योंकि आँख खोलकर देखा तो मामला फिर खराब हो जाएगा। और नौकरों ने आते वक्त कहा है कि अगर प्रवेश परीक्षा में असफल हो गए तो यह घर भी तुम्हारा नहीं। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, वह आंख बंद किए बैठा ही रहा और डरा हुआ है कि कहीं भूल से भी आंख न खुल जाए। और आंख खोलने के सब टेम्पटेशन मौजूद है वहाँ। रास्ता चल रहा है, बच्चे निकल रहे हैं, मक्खियाँ सता रही है, कोई बच्चा उसे धक्के देते जा रहा है, कोई बच्चा कंकड़ मार रहा है, और उसे आँख खोलने का सब मन होता है कि देखे कि अब तक गुरुजी क्यों नहीं आया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, उसने लिखा है कि 6 घंटे। और 6 घंटे बाद गुरुजी आए और उसने कहा, बेटे तेरी प्रवेश परीक्षा पूरी हो गई, तू भीतर आ, तू संकल्पवान युवक बनेगा। तेरे भीतर संकल्प है, तेरे भीतर विल है, तू जो चाहे कर सकता है। 5-6 घंटे इस उम्र में आंख बंद करके बैठना बड़ी बात है। उसने उसे छाती से लगा लिया और उसने उसे कहा, तू हैरान मत होना, वे बच्चे तुझे सता नहीं रहे थे, वे बच्चे भेजे गए थे। उन्हें कहा गया था कि तुझे थोड़ा परेशान करेंगे ताकि तेरा आँख खोलने का ख्याल आ जाए। उस लामा ने लिखा है, उस वक्त तो मैं सोचता था मेरे साथ बड़ी कठोरता बढ़ती जा रही है, लेकिन अब जीवन के अंत में मैं धन्यवाद से भरा हूँ उन लोगों के प्रति जो मेरे प्रति कठोर थे। उन्होंने मेरे भीतर कुछ सोई हुई चीज़ें पैदा कर दी, कोई सोया हुआ बल जगा दिया। लेकिन हम आजकल उल्टा कर रहे हैं। माता पिता में सबसे बड़ी खासियत होती है कि उनके अंदर असीम और बेशर्त प्यार और स्नेह हो, लेकिन वो हर चीज़ की एक हद तक ही अच्छी होती हैं। अगर हद से ज़्यादा आप उसे प्यार करेंगे तो आप अपने बच्चे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि ज़्यादा दुलार से बच्चे बिगड़ जाते हैं और पेरेंट्स के कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। पेरेंट्स के लिए जितना ज़रूरी प्यार दुलार दिखाना, उतना ही ज़रूरी उन्हें सही मूल्यों को सिखाना। पेरेंट्स को कभी भी बच्चों को बहुत ज़्यादा ढील नहीं देनी चाहिए और उनकी हर छोटी बड़ी मांग को पलक झपकते पूरा नहीं करना चाहिए। बच्चों को आगे हर तरह के माहौल में रहने के लिए शुरू से ही प्रिपेयर करना चाहिए। बच्चों की कामयाबी के लिए माता पिता का समय आने पर बच्चों के साथ सख्ती से पेश आना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छे भविष्य के लिए गलती करने पर डांटना और सज़ा देना भी बेहद ज़रूरी है। अपने बच्चों की गलतियों को माता पिता नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें।